मगर बुरहानपुर के मोहत गांव में जश्न मनाया गया। मिठाइयां बांटी गईं, पटाखे फोड़े गए। गांव के एक युवक ने शिकायत की तो पुलिस ने विशेष समुदाय के 15 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस रिकॉर्ड में कहानी कुछ ऐसी ही है, मगर जब बंसल न्यूज यहां पहुंचा तो मामले की शिकायत करने वाले युवक ने चौंकाने वाला खुलासा किया। वो ये कि गांव में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। अच्छे बड़े लड़कों, युवा लड़कों को उन्होंने गिरफ्तार करके उनको अन्याय किया है। आपने तो नहीं देखा, पर मैंने मेरे आंखों से देखा है। इतना जबरदस्त मारा है कि शायद कोई इंसान जिंदगी में कोई ढोर की मार नहीं सकता। इतना जबरदस्त उनकी धुलाई की है। मेरा नाम सुभाष लक्ष्मण कोली, मोहत का रहवासी हूँ मैं। सुना आपने, ये वो सुभाष कोली है जिसका नाम पुलिस रिकॉर्ड में शिकायतकर्ता के तौर पर दर्ज है। कोली की शिकायत पर ही पुलिस ने पहले गांव के 15 युवकों के खिलाफ देशद्रोह की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। बाद में देशद्रोह की धाराएं हटा ली गईं और सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने की धाराओं के तहत कार्रवाई की गई। कोली की माने तो गांव में नारेबाजी हुई थी, मगर जो नारे लगे थे वो क्या थे, जरा कोली की जुबानी सुनिए। हाँ, नारे लगे, मोहत के अंदर नारे लगे, इन्हीं चौराहे पर नारे लगे मोहत के अंदर। तो नारे कौन से लगे, मैं आपको बताता हूँ। वंदे मातरम, भारत माता की जय। और ये नारा किसने कहा? यादव साहब ने कहा, और उसके पीछे सब लड़कों ने कहे थे। नारे लगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नारे लगे, नारे लगे, पर लेकिन नारे कौन से लगे? भारत माता की जय, वंदे मातरम, ये नारे लगे। अब सवाल उठता है कि जिस शख्स की शिकायत पर पुलिस ने गांव के 15 युवकों के खिलाफ कार्रवाई की, तो वो मीडिया के सामने ये क्या बयां कर रहा है। कोली के मुताबिक वो तो थाने एक युवक को छुड़वाने की गुहार लगाने टीआई संजय पाठक के पास पहुंचा था और पुलिस ने उसके साथ मारपीट की। मेरे घर के सामने अनिस मंसूर नाम का एक लड़का रहता था, और उसको मैं 10:30 बजे पुलिस स्टेशन के अंदर उसको छुड़ाने के लिए चले गया। साथ में मेरे साथ मेरे पिताजी भी थे, मैं भी था, और मेरे साथ में एक मेरा दोस्त था साहिर मंसूर भी था। और उस वक्त में उससे लेने गया तो उस टाइम में टीआई साहब ने मुझे कहा कि तू 3 लोग किस कर है। तो मैं बोला सर गलती होगी, आ गए तो मैं जैसा आ गया तो टीआई ने पूछा था नाम क्या, मैं बोला नाम सुभाष है। तो सुबह बोलते उसने मेरे पहले को 2 चाटे मारे। उसके बाद में उन्होंने पूछा, बोले ये आदमी कौन है? मैंने बोला मेरे पापा है। तो मेरे पापा ने 2 चाटे खाए। जिंदगी में पहली बार मेरे पापा ने 2 चाटे खा लिए, तो उसमें तो अपने कुछ बोला ही नहीं। फिर मेरे साथ में एक लड़का था साहिर मंसूर करके, उससे पूछा कि तेरा नाम क्या है? तो बोले मेरा नाम साहिर है। तो उन्होंने उसे 2 मिनट के अंदर दलवा दिया, और उससे 4 मिनट के अंदर इतनी धुलाई की कि मैं कह नहीं सकता हूँ कि किसी इंसान को जानवर भी मारेंगे, इतनी जबरदस्त उनकी 4 मिनट के अंदर धुलाई कर दी। इसके बावजूद सवाल बरकरार है कि सुभाष कोली की शिकायत पर ही मामला दर्ज हुआ है, तो सुभाष ने शिकायत की है या नहीं, इसकी सच्चाई भी कोली ने बयां की। उन्होंने जो मेरा मोबाइल है, मेरे मोबाइल से 11:30 बजे उन्होंने कॉल किया, 100 नंबर डायल किया। आजकल मोबाइल सब बता देता है कि किस दिशा से कॉल किया, किस दिशा से किया, सब बता देता है मोबाइल। 11:30 बजे उन्होंने मेरे मोबाइल से 100 नंबर डायल किया, और उन्होंने कहा कि मोहत में सुभाष नाम से, मेरे नाम से उन्होंने बात की। कोई एक पुलिस वाला था, अपन उसको पहचान, मैं शक्ल से पहचान लूंगा उसे, पर ऐसा नहीं पहचान सकता। एक पुलिस वाले ने उधर से बात की, और उसने कहा कि मोहत में महल्ले में कुछ झगड़े चालू है, ऐसा चालू है, मैं सुबह बात करो। ऐसे उन्होंने कुछ कंप्लेंट डाली, उनके हिसाब से 11:30 बजे पुलिस चौकी में से डालवाई। आप चाहे तो मोबाइल के द्वारा वो क्या बोलते उसको, टावर लोकेशन भी चेक करा सकते हैं। यानी कोली ने किसी भी तरह की शिकायत की ही नहीं, बल्कि उसके मुताबिक उसके मोबाइल का बेजा इस्तेमाल किया, वो भी पुलिस ने। तो क्या माना जाए, पुलिस ने साजिशन ये पूरा मामला तैयार किया है। कोली और ग्रामीणों का तो ऐसा ही कुछ मानना है। उन्होंने मेरे साइन वगैरह करा, लेकिन उन्होंने जो रिपोर्ट बना उसमें आपको मालूम ही नहीं। अब मैंने सोचा कि 11:30 बजे अपन उस लड़के को छोड़ने आए थे, मैं बोला अपनी साइन वगैरह करा रहे होंगे, उसमें बारे में मेरे को जानकारी नहीं है, तो मैं कौन सी हिसाब से बता सकता हूँ। शिकायतकर्ता से बातचीत के बाद बंसल न्यूज ने पूरे मामले में जिले के एसपी से जानने की कोशिश की कि आखिर सच्चाई क्या है। तो एसपी के मुताबिक जो शिकायत थी वो सही थी, और यदि मामले में ये तथ्य सामने आ रहे हैं तो इसकी भी जांच की जाएगी। नहीं, फरियादी का अगर देखा जाए तो सूचना देना, प्रथम सूचना किसने दी? एफआईआर के मतलब क्या? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना पत्र। प्रथम सूचना जिसने दी वो फरियादी है। किसी दूसरे को वहाँ छुड़ाने गया था और उसके साथ में गया था, तो उसके साथ भी बदतमीजी की पुलिस ने, उसके बाप के साथ भी बदतमीजी की, और जो अंदर था उसके साथ भी बदतमीजी की। नहीं ऐसा, और कोई पुलिसकर्मी ने वहाँ से उसका मोबाइल लेके और खुद को सुभाष कोली बजा के डायल 100 पे फोन लगाया।
नहीं, ऐसा हमारे पास कोई सूचना नहीं है। अगर ऐसे है तो, अगर ऐसा पाया जाता है तो फिर जांच कराएंगे। जब पुलिस एफआईआर हुई तो जो आरोपित थे शख्स, उनको देर रात तक बड़ी उस तरीके से बेरहमी से उनको घर से निकालकर मारपीट करके ले गया था, इस पर भी उनके परिजनों का आपत्ति है। नहीं, हमारे पास जो सूचना है कि जब पुलिस पहुंची थी वहां, उस समय भी वो पटाखे फोड़ रहे थे। कुछ को रंगे हाथ पकड़ा गया है 15 में। तो अगर ऐसा कुछ है, अभी तक तो हमारे पास कोई ऐसी सूचना नहीं आई। सच्चाई क्या है जो पुलिस कह रही है या फिर शिकायतकर्ता कह रहा है? मामला पेचीदा है और उलझा हुआ भी। पुलिस और शिकायतकर्ता के विरोधाभासी बयानों के बाद तो अब ये और जरूरी हो जाता है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो ताकि सच्चाई सामने आ सके। गोपाल देवकर, बंसल न्यूज, बुरहानपुर। बहुत गांव